हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे जो 7 टॉपिक के बारे में। सबसे पहला आया कौन सा आपका, तो गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो तेजी से पढ़ते जाते हैं, समय नहीं है। सबसे पहला आया आपके पास कौन सा, तो सर पॉइंट का नाम है युग्मक जनन। युग्मक जनन। अब युग्मक जनन को ही आप बोल सकते हैं एक चीज जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। अब ध्यान से समझिएगा, युग्मक जनन जो है ना, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला युग्मक और दूसरा क्या चीज है, जनन। ध्यान से समझना है। तो पहला का नाम हम लिख देते हैं गैमीट और दूसरा का नाम क्या चीज है, तो जेनेसिस। 2 शब्द मिला। पहला शब्द का नाम क्या है, गैमीट। गैमीट को ही हम क्या कहते हैं, तो युग्मक। और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन। परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं, युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, तो इजीली लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। आगे ऐड कर सकते हैं, इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे पूछ दे क्या कि युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हैं युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन, या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब बात है क्या कि ह्यूमन में गैमीटोजेनेसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें किसका, युग्मक जनन का, आप ध्यान से समझिएगा, युग्मक जनन का बात करें, अगर हम किसका बात करें, गैमीटोजेनेसिस का, तो सर इसका जो है ना प्रकार ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला पॉइंट है क्या कि सर इसमें जो भाग लेता है ना ऑर्गन, उसका नाम होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 ऑर्गन भाग लेगा। पहला का नाम हो जाएगा ओवरी और दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, तो टेस्टिस हो जाएगा। यानी कि आप इसको वृषण बोल दीजिए, ऊपर वाले को क्या बोलिएगा, तो अंडाशय बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 प्रकार के युग्मक जनन इंसान में पाया जाता है। सबसे पहला जो युग्मक जनन होगा उसका नाम क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या चीज, तो सर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को हम लिख सकते हैं कौन सा जनन, तो शुक्र जनन। दूसरा जो आया उसका नाम क्या है सर, तो oogenesis। क्या नाम है, oogenesis, या इसी को कह सकते हैं कौन सा जनन, तो अंड जनन। तो पहला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ कि सर गैमीटोजेनेसिस क्या है। तो सर गैमीट के बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इंसान में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा का नाम क्या होगा, oogenesis। अगर हम शुक्र जनन का बात करें तो इसमें किसका निर्माण होगा सर, तो इसमें जो है ना शुक्राणु बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो उसका नाम होगा वृषण में, या इसी का नाम क्या होगा, टेस्टिस में। तो टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होगा सर, तो स्पर्म का फॉर्मेशन आया। दूसरा आया oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो ओवरी में। ओवरी को ही हम क्या बोलते हैं, तो अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के अंदर में क्या बना, तो अंडाणु बना। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। पहला टॉपिक का नाम हम क्या देखे थे, तो सर युग्मक जनन खत्म हो गया। ज्यादातर मोस्टली प्यूबर्टी एज में या किशोरावस्था में देखा जाता है। दूसरा टॉपिक आया उसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, या स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज आएगा, तो सर दूसरा नंबर पे आएगा स्पर्म। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे सामने में क्या है कि सर व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट में देखेंगे सर, इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन कहते हैं, ध्यान समझना है। तो सर यहाँ पे नाम नहीं पता चल रहा है कि 2 शब्द से मिलके ये भी बना हुआ है। पहला का नाम क्या है, स्पर्मेटो,
और दूसरा को शब्द जो लिखा हुआ उसका नाम क्या है, तो जेनेसिस है। अब सर स्पर्मेटो का मतलब क्या हुआ, तो सर सही मायने में इसका मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब तो पहले से जान चुके हैं, उसका नाम क्या है, तो फॉर्मेशन। तो सर स्पर्म का मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु होता है, और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो बनना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ क्या हुआ, तो सर शुक्राणु का बनना ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। या लिख सकते हैं शुक्राणु के बनने की क्या चीज को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो शुक्र जनन कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका क्या चीज, परिभाषा। या इसी को लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। या बोल सकते हैं शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। अब बात है क्या कि सर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, टेस्टिस के अंदर होता है। तो यह जो शुक्र जनन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, स्पेशली देखा कहाँ पे जाएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर ही होता है, लेकिन कब होता है, तो आपको दिमाग में भरना है कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा जेनेसिस सर, स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है क्या कि सर हम शुरू होते हैं एक एज में जाकर के, उसका नाम है कौन सा एज, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या हुआ सर, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में जाकर के किसी भी मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। अब सर किशोरावस्था होता कब है, तो अप्रॉक्स बोला जाता है कब, तो 12 से 13 साल के बाद जो है ना आपका किशोरावस्था स्टार्ट होता है। यानी इसके बाद आपके शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, या शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो इसमें क्या आखिर खास बात है सो समझना है। तो सर इसी एज में जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होता है, इसका रीजन होगा ना। तो सर सबसे पहला एक दिमाग में भर लेना है पॉइंट, क्या चीज, तो हम लोगों के बॉडी में स्पेशली क्या होता है कि ब्रेन के पास एक क्या है, तो सर थैलमस टाइप का है, यानी कि इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस ये क्या है, तो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हिंदी में भी सेम नाम होगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ना, जैसे ही आपका एज जो होगा ना, प्यूबर्टी में आप जाइएगा, किस एज में जाइएगा, प्यूबर्टी में, तो ये क्या करता है, तो एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम क्या होगा, तो GnRH। ध्यान से सुनना है कि आप जब प्यूबर्टी एज में गए तो ब्रेन का एक जो है ना, ब्रेन के अंदर में एक जो है ना ग्लैंड होता है, उसका नाम क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या निकाला था, GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे ये जो हार्मोन है वो कहता है कि सर हम जाके काम करेंगे किस पे, तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पीयूष ग्रंथि का नाम आप सुने होंगे कभी ना कभी। ये जाके काम करेगा किस पे, तो एंटेरियर पे। एंटेरियर का मतलब समझिएगा आप लोग, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि यहाँ पे जो है ना पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक वो एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, यानी आगे वाला होता है, वो पीछे वाला होता है। तो ये GnRH जाके किस पे एक्ट कर रहा है, चाहे काम कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। अब जाने के बाद यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, यहाँ से क्या करेगा, तो हार्मोन सेक्रेट करेगा। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक का नाम LH होगा, दूसरा का नाम क्या होगा, तो FSH। दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट किया कौन, तो सर यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये मैसेज दिया कि भाई अब समय हो गया, बच्चा का उम्र जो है ना 12 से 13 साल हो गया, अब तुम जल्दी से क्या करो, LH और FSH निकालो। LH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, तो सर LH का। FSH का पूरा नाम क्या होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों मिलकर के किस पे काम करेंगे, तो ये जा कर के काम करेंगे, एक जो है LH जो है वो एक्ट करता है किस पे, तो आपको याद रखना होगा सर लीडिंग सेल। एक याद होगा लीडिंग सेल, ये लीडिंग सेल पे जाके काम करता है। लीडिंग सेल किसके पास था, तो टेस्टिस के पास था, जो क्या चीज निकालता था, एंड्रोजन।
तो जैसे ही LH लीडिंग सेल को मैसेज दिया कि भाई अब जल्दी से तुम निकालना शुरू कर दे कौन चीज, तो एंड्रोजेन। जैसे ही एंड्रोजेन निकलेगा तब मेल का जो होता है ना टेस्टिस वो एक्टिव हो जाएगा, उसके अलावा बियर्ड आना शुरू हो जाएगा अच्छा खासा, उसके शरीर में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा, लिबिडो दिखाई देगा, फीमेल के प्रति अट्रैक्शन सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। कब, तो जब लीडिंग सेल एंड्रोजन रिलीज करेगा तब। बगल वाला FSH है, ये बोला क्या, किस पे मैसेज भेजा, सर्टोरली सेल पे, सर्टोरली सेल। अब बोला क्या कि हम इसको मैसेज दे दिए हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कराए। अब तोहर काम है सर्टोरली सेल की जो भी स्पर्म बनेगा ना उसको तुम क्या दे, न्यूट्रिशन दे, यानी कि यह सर्टोरली सेल अब जो है ना किसके लिए तैयार हो गया, तो न्यूट्रिशन देने के लिए, वो भी किसको, तो स्पर्म को, या स्पर्मेटोगोनिया को। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है ना ऐसे ही नहीं चलने लगता। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका एज होना चाहिए 12 से 13 साल। जैसे ही एज हुआ उसके बाद ब्रेन का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो एक हार्मोन निकालेगा कब, प्यूबर्टी एज में, जिसका नाम है GnRH। वह GnRH जाके एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वो मैसेज देगा किसके फॉर्म में, LH और FSH के फॉर्म में। LH जाकर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके किस पे काम करेगा, लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल क्या निकालना शुरू कर देगा, एंड्रोजेन। उसके अलावा उसी के कारण बियर्ड आना शुरू हो जाएगा या उसके अंदर में मेल का कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा FSH आया, वो कहा क्या कि सर हम सर्टोरली सेल को मैसेज देंगे, जो भी बनाएगा ना स्पर्म उसको यह क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आप इसका क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट वे में। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या चीज पॉइंट आया था। सर इसमें क्या हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस का ये प्रोसेस हम देख लिए। अब इसके बाद इसमें और क्या पॉइंट आ सकता है, तो सर इसमें जो अगला पॉइंट आएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या चीज आएगा, ध्यान सुनना है। तो सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस का एक जो है डायग्राम आता है एग्जाम में। तो सर सबसे